धन्ना सेठ और शिव कहानी और गांव वाले। धन्ना भगत शिव जी का महान भगत था। उसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जो एक शांत पहाड़ी क्षेत्र के पास बसा था। बचपन से ही धन्ना भगत के मन में भोलेनाथ के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, स्नान करता, साफ सुथरे कपड़े पहनता और शिवालय पहुंचकर शिव जी की आरती तथा पूजा करता। यह काम उसका दैनिक नियम था। गांव के लोग उसका सम्मान करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि धन्ना भगत का मन भक्ति से भरा हुआ है। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, हमेशा सरल, शांत, प्रेम से भरा रहता था। पूजा करते हुए वह बस एक ही भाव बोलता, भोलेनाथ सबका कल्याण करे, सब पर कृपया बरसाए। हमारा YouTube चैनल शक्ति भक्ति बलिया को सब्सक्राइब जरूर करें। उसी गांव में एक और भगत था, रामू। वह भी शिव जी का पूजक था, लेकिन उसके मन में संदेह और डोल रही थी। जब जीवन में कोई कठिनाई आती तो उसकी भक्ति थोड़ी डगमगा जाती। फिर वह हर रोज धन्ना भगत के साथ शिवालय आता और पूजा करता। वह अक्सर धन्ना से पूछता, धन्ना भाई, इतने कष्टों के बावजूद तुम अपनी पूजा कैसे नहीं छोड़ता? YouTube चैनल शक्ति भक्ति बलिया को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्ना मुस्कुरा कर कहता, भाई रामू, भक्ति सौदेबाजी नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती जब इंसान कठिनाइयों में भी विश्वास न खोए। समय बीतता गया। एक दिन गांव पर संकट आ गया। वर्षा लगातार कई दिनों तक नहीं हुई। खेत सूख गए, फसलें सुलझ गई, लोगों को भोजन का संकट पड़ने लगा। गांव में निराशा फैल गई, हर चेहरा उदास हो गया। रामू भी चिंतित था, उसके घर में अनाज कम पड़ गया था, पैसे नहीं थे और काम धंधा भी रुक गया था। रामू का मन डगमगाया और उसने पूजा करना कम कर दिया। मगर धन्ना भगत अपने नियम पर अटल रहा। रोज सुबह वही मंदिर, वही आरती, वही शिव नाम का जाप। लोग उसे देखकर ताना मारते, अरे यह क्या करेगा पूजा करके, अरे यह क्या करेगा पूजा करके, भगवान तुमसे तो अब तक सुन लेते, भगवान सुनते तो अब तक सुन लेते।
इन पत्थरों में क्या रखा है, बस समय बर्बाद पर धन्ना के चेहरे पर हल्की मुस्कान रहती। वह सबकी बातें शांत भाव से सुनता और पूजा जारी रखता। हमारे YouTube चैनल शक्ति भक्ति बलिया को सब्सक्राइब करें। हर रोज नई नई भक्ति वाली वीडियो, शिक्षादायक वीडियो देखने को मिलेंगी। एक रात शिवालय में बैठा, दीपक की लौ टिमटिमा रही थी, धूप की महक थी, घंटियों की मधुर ध्वनि थी। धन्ना ध्यान में बैठा था। अचानक उसे लगा कि मंदिर में कोई दिव्य उपस्थिति है। आँख खोलकर देखा, भोलेनाथ स्वयं उनके सामने खड़े थे। जटाओं से गंगा बह रही थी, चंद्रमा शोभित था और उनका त्रिशूल तेजों में चमक रहा था। भोलेनाथ ने प्रेम भरी मुस्कान से धन्ना से कहा, धन्ना, तेरी अटूट भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। चाहे संकट कितना भी बड़ा आया, तूने अपने विश्वास का हाथ नहीं छोड़ा। मांग क्या चाहता है? धन्ना ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने गांव के लोगों का भला कीजिए, सबको सुख और शांति दीजिए। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया, कल सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ेगी, इस गांव की धरती पर फिर से जमी जीवन लौटेगा। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला, बादल घिरे आए और तेज वर्षा होने लगी। खेत हरियाली से भर गई, नदियां बह निकली, अनाज फिर से उगने लगा। गांव में खुशियां लौट आई। लोग धन्ना भगत के चरणों में गिरे और बोले, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें पागल समझा, पर तुम्हारी भक्ति ने हम सबका उद्धार किया। धन्ना ने फिर मुस्कुराया कर कहा, भक्ति पत्थरों में नहीं, मन के विश्वास में बसती है। अगर मन में विश्वास हो तो भगवान दूर नहीं, बहुत पास मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल शक्ति भक्ति बलिया को सब्सक्राइब जरूर करें। रामू ने भी उस दिन सीखा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें लाभ हानि का हिसाब न हो और कठिनाइयों में भी विश्वास अटूट बना रहे। उस दिन से धन्ना भगत गांव के लिए सिर्फ भगत नहीं, एक ऊंचे आत्मा वाले संत बन गए। शिवालय उनकी पूजा जारी रही। अब वह अकेले नहीं, आज पूरा गांव उनके साथ घंटियां बजाकर ओम नमः शिवाय गूंजाता था। हमारे YouTube चैनल शक्ति भक्ति बलिया को जरूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।